मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। कुछ देशों ने तो कोरोना से काफ़ी अच्छी तरह लड़ाई की है। कोरिया नहीं, कोरिया में तो लोगों के सचेतता हैं और अच्छा नेटवर्क है और थोड़ा बहुत स्पीड है, इसलिए हमने थोड़ा बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ गलती की वजह से हम तो परेशानी में हैं। जो अच्छी तरह जो कोरोना को रोका है, उन दो देशों का नाम न्यूजीलैंड और ताइवान है। न्यूजीलैंड में सिर्फ 2600 के करीब और ताइवान में 1100 के करीब जो पेशेंट्स जो आ गए थे। जब कोरोना जो आने लगे हैं तो उन देशों के लीडरशिप ने तो बहुत बुद्धि के साथ तो व्यवहार किया है। विशेष तौर से जो चाइना के जो हवाई जहाज आने को रोक दिया था। ताइवान ने कोरोना रूमों के बारे में सुना था। जब पहला जो मरीज आ गया तो उन्होंने देश को बंद कर दिया। तो अगुवाओं के जो बुद्धि की वजह से प्रजा के लोगों के ज़िंदगी को तो बहुत सुरक्षित रखा गया और वास्तव में लोग अभी उन देशों के लोग अभी आज़ादी के साथ और शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। आपके जीवन को जीवंत जीवन बनाना है तो क्या ज़रूरत है आपके लिए? पैसों की या कोई संसार में इज्जत की या कोई शक्ति की, राजनीतिक शक्ति की? दूसरों के साथ जो संबंध को, जो संघर्षपूर्ण संबंध को ठीक करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? पैसों की? परमेश्वर और आपके बीच में जो संबंध है उसको ठीक से सुंदर बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? कोई तपस्या के, धार्मिक जो कार्यों का या कोई पैसों के? इन प्रश्नों का जवाब है बुद्धि, यानी परमेश्वर का दृष्टिकोण। जब आपको बुद्धि होती है तो आप जीवंत जीवन जी सकते हैं। जब आपको बुद्धि होती है तो लोगों के साथ प्रेम संबंध जीवन जी सकते हैं, सुख जीवन जी सकते हैं। जब आपके पास बुद्धि है तो परमेश्वर के सामने कैसे जाएं, इसके बारे में आप तो रास्ता पा सकते हैं और सचमुच में परमेश्वर के मुक्ति को अपना सकते हैं। बुद्धि वास्तव में जीवन को परिवर्तित करने वाले सामर्थ्य हैं। इसलिए आज के उपदेश का जो शीर्षक है बुद्धि की सामर्थ्य। आज के वचन सब उपदेशक 7 अध्याय 19 से लेकर 22 तक। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। जितनी बातें कही जाएं सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार औरों को शाप दिया है। आज के वचन का पॉइंट 1, बुद्धि विजय को लाने वाली सामर्थ्य है। भयंकर युद्ध में भी एक बुद्धिमान की वजह से विजयी हो सकता है। इसलिए युद्ध में सलाहकार को लेके जाते हैं और हर देश में तो बुद्धिमान को ढूंढते हैं। चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, अगर उनका अगुवा मूर्ख है तो वो समुदाय संकट में जा सकता है, नाश हो सकता है, पीड़ा में जा सकते हैं। आज के वचन 19 पद में इस तरह लिखा है कि बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। बुद्धि सामर्थ्य है, इसलिए बुद्धि की अभिलाषा रखनी है। आपका ध्यान किधर है? पैसों के लिए तो नहीं। पिछली बार सचिन ने कहा था कि एक इंडियन बिजनेस वूमन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा थे लेकिन कोरोना की वजह से वो मर गई। उनके सबसे ज़रूरत समय में उनके पैसे उनको बचा नहीं सका। आप तो कोरिया में पैसों के लिए तो आए हैं, कमाने के लिए। कभी आपने तो आत्मिक जो गंभीरता और सच्चाई और शांति को ढूंढने के लिए जो ध्यान तो खोया तो नहीं? कोरिया में आके परमेश्वर की आराधना के लिए इस तरह मौका दिया है। इस आत्मिक संगति के लिए आप धन्यवाद करें
और परमेश्वर की बुद्धि यानी प्रभु यीशु मसीह से मिले। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है। जब जीवन में प्रभु यीशु आएंगे तो आप संसार से, पाप से और शैतान से विजय पाएंगे, सचमुच में जयवंत जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि का काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में तो बुद्धि बहुत तो काम रहता है। सर की बुद्धि से जयवंत जीवन जिए। सर की बुद्धि तो प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु जीवन में आते हैं तो संसार उनका सामना नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु के लोग हैं कौन? प्रभु यीशु के जो चेले लोग, वे लोग हैं जो चुने हुए हैं और धर्मी ठहरे हुए हैं, और प्रभु यीशु जी ने अपनी जान दे दी उनके लिए। प्रभु यीशु उनके लिए मरा और उनके लिए जी उठा। प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने और बैठे हुए भी उन लोगों के लिए निवेदन अभी भी कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनकी ओर है, इसलिए कौन दोषी लगा सकते हैं उनको, उनके ऊपर कौन दंड की आज्ञा दे सकते हैं उनको? कोई नहीं। God is for them। परमेश्वर के प्रेम हमेशा प्रभु यीशु के चेलों के लिए है, इसलिए कोई भी कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है उनको अलग नहीं कर सकते हैं। न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कोई भी कुछ भी उनको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। मतलब परमेश्वर उनसे सदा के लिए प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु के चेलों की विशेषता है। इसलिए चाहे वे मर भी जाएं, शहीद भी हो जाएं, तो वे जयवंत जीवन जीते। रोमियो 8:37 में इस तरह लिखा है कि जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली बैरों की नाएं कीने हुए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। शहीद होते हुए भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। पॉइंट 2, मनुष्य के पापमय स्वभाव को जानना बुद्धि है। 20 में लिखा है, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। मतलब सारे लोग पापी हैं, चाहे धर्मी हो, बाहर के रूप में धर्मी लगता है लेकिन वास्तव में पापी है। इसलिए रोमियो 3:10-12 और 23 में इस तरह लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं हम कर्म करेंगे और कर्म से बिल्कुल तो स्वर्ग पहुंचेंगे, नहीं। यशायाह 64:6 में इस तरह लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। ये परमेश्वर की पवित्र दृष्टि है जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य को देखते हैं। इसलिए हमें भी इस दृष्टि से मनुष्य को देखना है। परमेश्वर के सामने मनुष्य आशाहीन पापी है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो मनुष्य के मुंह से निकलने वाले सारे मूर्खता की बात क्या है, वो ये है कि मैं पापी हूं। मतलब बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। परमेश्वर मनुष्य को पापी कहते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें क्या कहा? मनुष्य बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, कौन सच्चा है, तो उनको मिलना नहीं सकता है। अगर उनके पीछे चलेंगे तो हम परमेश्वर की वचन की निंदा करेंगे और उनके अनुग्रह, उनके मुक्ति को बिल्कुल इनकार कर देंगे। हम नाश हो जाएंगे कि आप पापी हैं या धर्मी हैं। मनुष्य को कृपा और क्षमा की दृष्टि से देखना बुद्धि है। परमेश्वर के सामने मनुष्य तो आशाहीन पापी हैं, हमें भी मनुष्य को इस तरह देखना है, यह बुद्धि है। अगर हम पापी के प्रति उनकी अपेक्षा हम मांगते हैं तो ये असंभव की बात है। हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, हमारे समाज में कोई समस्या नहीं होगी, हम इस तरह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। क्यों? हम तो गिरे हुए हैं।
मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक तो पाप से संघर्ष करने वाले हैं। चर्च क्या होता है? चर्च को संतों की झुंड है? नहीं, चर्च उद्धार पाए हुए पापियों के झुंड है। इसलिए चर्च में भी बहुत समस्या होती है। अगर मनुष्य के अंदर पाप न होते तो बाइबल इतने मोती जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 पेज बस चाहिए। तीसरा पेज से पाप आने लगते हैं ना। हम परिवर्तित हो जाएंगे, पवित्र किए जाएंगे पूरी रीति से कब? जब प्रभु यीशु वापस आएंगे, हम पुनरुत्थान की देह पाएंगे। मनुष्य को पाप के रूप में देखना है, ये बुद्धि है। इस तरह देखेंगे हम सचमुच से उनसे प्रेम भी कर सकते हैं, उनकी क्षमा भी कर सकते हैं। एक दिन प्रभु यीशु के चेले पतरस आए थे, उनसे पूछे थे प्रभु यीशु से, मत्ती 18:21 से 22 में। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 7 बार के 70 गुने तक। हम क्षमा करें और क्षमा करें, हम प्रेम करें और प्रेम करते रहें। पॉइंट 3, अपने पापमय स्वभाव को जानना बुद्धि है। अगर कोई आपकी आलोचना करते तो आपके व्यवहार क्या हैं? क्या आप दूसरों की आलोचना सुनते हैं, आप लोग सुधारते हैं, या आप बिल्कुल गुस्सा दिखाते हैं? अधिक लोग तो बहुत घमंड होते हैं और अपनी समस्या तुलना नहीं चाहते हैं, और हर समस्या तो दूसरों की समझते हैं, इसलिए अपने को सुधारने के लिए उनके अंदर इच्छा नहीं है। आज के वचन क्या है? एक स्वामी तो लोगों की बातों पर कान लगाते लगाते तो ये भी यहाँ तक सुना कि उनके दास उनके ऊपर तो बिल्कुल श्राप देता है। अगर यहाँ तक हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो मन में बहुत विचार आता होगा ना, इसको बिल्कुल जेल में डाल दें, इसको बिल्कुल बेच दें, इसको बिल्कुल इसकी हत्या कर दें, इसको पिटाई कर दें। बाइस में क्या लिखा है? क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार औरों को शाप दिया है। मतलब जब इस तरह लोगों के संबंध में कोई समस्या आ जाती है तो अपने कमजोरियों को, अपनी गलती को, अपने पापों को देखने के लिए इस तरह दिशा दिखाते हैं। आज के वचन प्रभु यीशु ने भी यह कहा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उस प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर यह कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तीका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। कोरिया के मुहावरे में यह है कि अ डॉग विद poop blames अ डॉग विद shit। टट्टी में पड़ा हुआ जो कुत्ता फूसे में पड़े हुए कुत्ते पर दोष लगाता है। प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा पाना बुद्धि है। अपने कमजोरियों को, अपने पापों को पहले परखना, ये मनुष्य के संबंध को अच्छी तरह जो बना सकते हैं। जो अपने को नहीं परखते हैं तो सचमुच में नहीं जानते कि वो इतना पापी हैं और उसके अंदर मूर्खता है। बाइबल इतनी क्यों मोटी है? क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत मनुष्य के पापों के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं कि हम कितने पापी हैं और हमें उधर के रास्ता भी बताना चाहते हैं। दिल्ली की सड़क पर मैं वचन बांध रहा था तो मैंने ये कहा था कि मनुष्य पापी है और ट्रैक को दे दिया था। 2 आदमी ने ट्रैक लिया था, लेकिन मेरी बात सुन के उन्होंने काम पकड़ा और वापस दे के चला गया, भाग गया। जब मैं शुरू में चर्च में आया था तो मैं बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा था तब बाइबल मेरे को बताता है कि तुम पापी हो। मैंने इनकार किया, मैं तैयार नहीं था कि मानने के लिए। मैं बाइबल छोड़ दिया, चर्च से चला गया। लेकिन बाद में परमेश्वर ने मुझको फिर से बुलाया तो मैंने आंसू बहा के अंगीकार किया कि मैं पापी हूँ। मनुष्य के पापमय स्वभाव के बारे में इस तरह जान सकते हैं कि जैसे रोमियो 7:19 और 24 में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? सच में से बाइबल के द्वारा आपको जानना है कि आप पापी हैं, और बाइबल के द्वारा आपको बुलाना है कि आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। रोमियो 7:25 में, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। प्रभु यीशु जी के लहू के द्वारा, उनके प्रायश्चित के द्वारा हम पाप से, मृत्यु से बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हैं। जब
जो मसीह यीशु में है उन पर द्वंद्व किया गया नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। नीति वचन 8 अध्याय में बुद्धि की पुकार होती है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समाज ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। बुद्धि की पुकार को सुन के रहना है, पैसों के पीछे नहीं चलना है। विजय को लाने वाले, प्रेम को और जीवन को लाने वाले बुद्धि को अपनाएं। परमेश्वर चाहते कि आप बुद्धि से जीवन जिएं, यानी परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन जिएं। कौन हमें यही परमेश्वर का दृष्टिकोण, बुद्धि को दिला सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का इकलौता है, पुत्र है, और परमेश्वर के अदृश्य रूप है, अदृश्य परमेश्वर का जो एकमात्र रूप है, वो वास्तव में हमें बुद्धि दिला सकते हैं। जितना आप प्रभु यीशु को जानेंगे उतना आप परमेश्वर को जानेंगे। प्रभु यीशु जी ने यह कहा था कि और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र यानी प्रभु यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज मैंने 3 बातें बताई है। अगर आप बुद्धि को अपनाएंगे, यानी परमेश्वर के दृष्टिकोण यानी प्रभु यीशु को अपनाएंगे, आप पाप से और मृत्यु से, शैतान से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, जयवंत जीवन जिएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे, बुद्धि को अपनाएंगे, तो सचमुच लोगों के साथ प्रेम में आप परिपक्व हो जाएंगे, आप परिवर्तित हो जाएंगे। अगर आप अपने को पापी के रूप में समझते हुए अंगीकार करते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, तो सचमुच में परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको सदा के लिए अनंत जीवन देंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को, आपके संतान को तो आशीष दे। हालेलुया।